आज देख रहे होंगे कि हमारे 48 के 48 विधायक सड़कों पे होते हैं। आज आप देख रहे हैं कि इतनी भरपूर बारिश होने के बाद भी दिल्ली में कहीं पर भी पानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संघ कैडर पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो जिस प्रकार से कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं, वो सभी लोगों के बीच में किस प्रकार से हम सुख दुख में बने रहें, उस प्रकार से काम एक दबदबा कायम करने में सफल हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो उनकी कार्यशैली है, जो उनके निर्णय लेने की क्षमता है, उसी पर लोगों ने विश्वास जमाया और हमारे मोदी जी, योगी जी और जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है काम करने की। दर्शकों, एक जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं एक ऐसे नेता की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो ने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया, मंजू संजय शर्मा जी। सर, लाखों हजारों करोड़ों में दर्शक देख रहे हैं, इमेज न्यूज पर आपको स्वागत है। आपका आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का सभी का धन्यवाद करता हूं और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे ये मौका दिया मुझसे बात करने के लिए आप आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, आपने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, 3 नगर विधानसभा के अंदर आपने जनता की सेवा के लिए अपना तन मन धन भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ आपने अपना दांव पे लगा दिया। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर, एक इतिहास कायम हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी, लगातार आपने अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जनता को बेवकूफ बनाया, ठगा था और लूटा था। वाकई में दिल्ली के अंदर काम नहीं किया था। आप लोगों ने किस तरीके से काम किया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी? देखिए, मैं एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूं और हमारी भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होने से पहले वो राष्ट्रवादी पार्टी है, वो देश के लिए समर्पित पार्टी है। वो किस प्रकार से हमारे पंडित दीनदयाल जी की जो 5 निष्ठाएं थी, जो अंत्योदय की निष्ठा थी कि अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि अंतिम व्यक्ति तक जो बिल्कुल अंत में खड़ा है, जो बड़ा ही गरीब सामान्य व्यक्ति है, उस तक अपनी योजनाओं का लाभ किस प्रकार से पहुंचाए, उस उद्देश्य के साथ और किस प्रकार से हमारा देश विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़े, उस धारणा को, उस ध्येय को, उस उद्देश्य को रखकर काम करता है। तो मुझे लगता है कि सभी हमारे दिल्ली के वासियों ने इस बात को स्वीकारा और समझा कि पहले कांग्रेस को मौका दिया, फिर आम पार्टी को दिया, लेकिन जो आज आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने के अंदर अंदर जब से चुनाव हुआ है कि किस प्रकार से विकास की रफ्तार बढ़ रही है। बुलेट ट्रेन की तरह काम हो रहा है क्या? अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन की तरीके से दिल्ली के अंदर काम होगा? 100% होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता कम और कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा काम करता है। आप आज देख रहे होंगे कि हमारे 48 के 48 विधायक सड़कों पे होते हैं। आज आप देख रहे हैं कि इतनी भरपूर बारिश होने के बाद भी दिल्ली में कहीं पर भी पानी नहीं भरा। आप देख रहे होंगे कि कितनी डिसिल्टिंग हुई है, कितनी आप सिल्ट निकल रही है, किस प्रकार से बड़े बड़े नालों की सफाइयां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करने में विश्वास रखता है। जी, संजय शर्मा जी, मेरा आपसे कुछ खास मुद्दे में चर्चा करूंगा। आप खुल के बोलते हैं, पार्टी के लिए आपने काम भी किया, अपना तन मन धन सबको लगाया। मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, 3 नगर विधानसभा के अंदर एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। आपने किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया, इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जमीन पर काम करने के आदी है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी संघ कैडर पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो जिस प्रकार से कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं, वो सभी लोगों के बीच में किस प्रकार से हम सुख दुख में बने रहें, उस प्रकार से काम करते हैं। उनका ध्येय ये रहता है कि हम किस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के मन से जुड़ें, तो उसी बात को रखकर सब काम करते हैं। और इसीलिए आज कहीं ना कहीं 20 राज्यों में हमारी सरकार है, तीसरी बार हमारी सरकार है केंद्र में। इसी कारण से कि कहीं ना कहीं हम लोग राष्ट्र को पहले रखते हैं, हम विचारधारा को पहले रखते हैं, हम किस प्रकार से समरसता के साथ किस प्रकार से समाज में काम करें, हम उस ध्येय को, उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पार्टी चलाई जा रही है, तो हम कहीं ना कहीं उसी विचारधारा को लेकर आगे काम करते हैं। तो इसीलिए सभी के बीच में काम करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सबको सामान्य अपनापन सा लगता है, तो इसीलिए सब चीजें चलती रहती हैं। संजय शर्मा जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से चुनाव के अंदर, अभी विधानसभा चुनाव हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में आप जैसे युवाओं ने, आप जैसे नेताओं ने कमाल किया। दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल दिल्ली के अंदर में,
एक बहुत मुश्किल घड़ी थी, बहुत कठिन घड़ी थी, किस तरीके से मोदी जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक देवतुल्य है। कहीं ना कहीं जो उनके मन की पवित्रता है और जिस प्रकार से वो साहसिक निर्णय लेते हैं, उन्हीं के द्वारा जिस प्रकार से आज हमारा देश आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक दबदबा कायम करने में सफल हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो उनकी कार्यशैली है, जो उनके निर्णय लेने की क्षमता है, उसी पर लोगों ने विश्वास जमाया और हमारे मोदी जी, योगी जी और जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है काम करने की, किस प्रकार से डिवोशन के साथ काम करना है, किस प्रकार से क्षेत्र के लिए काम करना है, किस प्रकार के लिए समाज के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है और कितनी ईमानदारी से करना है। आप एक बात देख रहे होंगे, 15 साल की हमारी सरकार होने के बाद भी, 20 राज्यों में हमारी सरकार होने के बाद भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का चलना, अगर एक टर्म भी 5 साल भी अगर केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त चल ले, तो मुझे पता है, हम लोगों को सबको पता है कि देश निश्चित तौर पर विकास की तरफ, पहले आप देखते थे कि हर जो भी भ्रष्टाचार का घोटाला आता था, वो रिकॉर्ड तोड़ता था कि पहले वाला इतने हजार का है, दूसरे वाला इतने लाख करोड़ का है, तीसरे वाला इतने लाख करोड़ का है। अब आप देख रहे होंगे, सब देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, कहीं ना कहीं समरसता से किस प्रकार से काम करना है, उन बातों का ध्येय लेते हुए काम करते हैं। और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों पर विश्वास करके और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पे और निश्चित तौर पर जो हमारा संघ कैडर पार्टी है, उस पर विश्वास करते हुए मौका दिया है। और उस पर आप दिल्ली की जनता को आप देख रहे होंगे कि खुश हैं, उस पर हम खरे भी उतर रहे हैं कि आप कहीं पर भी आप देख रहे हैं। आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से तेलंगा विधानसभा के अंदर टीनाग्राम गुप्ता जी लगातार जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं, 7 बजे वो रोड पर होते हैं, सड़क पे होते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे विधायक जी बहुत मेहनती हैं और उन्होंने, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से इतने बढ़िया मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। उनकी व्यवहार कुशलता, उनकी काम करने की शैली और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे तो हमारे 48 के 48 विधायक पूरी दिल्ली में खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे तिलकराम गुप्ता जी, आप उनका लाइव के माध्यम से भी देख सकते हैं, निरंतर उनकी लाइव चलती है। कितने उद्घाटन, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हमारी सरकार को, कितने उद्घाटन और निरंतर सभी लोगों के बीच में उपस्थित रहना, ये उनकी एक, मैं कहूंगा कि खूबी है। बहुत बढ़िया व्यवहार कुशल हैं और इसीलिए हम आज कार्यकर्ताओं को जो मोरल बूस्टअप रहता है, हमारे विधायक जी बड़े ही निस्वार्थ भाव से और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं।